So, a very warm welcome to all of you. So, student, today we are going to start a very new topic, that is refraction through lenses, है ना. क्लास 10 ICSE का 5th चैप्टर है रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज. इस पे अपने को ध्यान देना है. व्हाट वी आर डीलिंग विद रिफ्रैक्शन, है ना. इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स. मिरर कैसा भी हो सकता था, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, लेकिन उसमें क्या था? रिफ्लेक्शन था. मीन्स लाइट विल स्ट्राइक एंड इट विल मूव बैक इन द सेम मीडियम. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी इन विच लाइट विल इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है. अब देखो, हाँ, अब लेंस जो होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज योर कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस. ठीक है. सेकेंड इज डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस. पहला वाला कॉन्वेक्स और दूसरा वाला कॉन्केव. याद रखना है, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस. अब दोनों केसेस में होना क्या, देखिए. हाँ, लेंस का भी हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि हाउ लेंस आर मेड. ठीक. उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस. इसको मिटा दिया जाए. Such type of lens in which when parallel beams of light after refraction meet at a point is known as converging. ठीक है. तो ये जो है आपका ये लेंस कैसा रहेगा, ऐसा दिखेगा आपको. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस. इसमें क्या है? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया लेंस को एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट. ठीक. एफ, फोकस और फोकल पॉइंट. क्या हुआ, समझ आया? कन्वर्जिंग में पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आए एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा, वी आर टेलिंग रिफ्रैक्शन, है ना. लाइट विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, that is known as converging lens. अब diverging में क्या होगा? One of the example of diverging lens is this, biconcave lens भी बोला जाता है इसको. In this, the parallel beams of light after reflection, the light will move away from each other. ऐसा, they will not meet at any point, but rather they will appear to be coming out from a point. ठीक है. ऐसा, they will appear to be coming out from a point. This is such type of lens are known as diverging lens. Clear? ये क्या होते हैं? ऐसे diverging lens होते हैं, है ना. F1 F2. हाँ, ओके. क्लियर? बहुत सिंपल सा. ठीक है. कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस इन विच पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट अ पॉइंट. डाइवर्जिंग इन विच द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज और इट विल अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है ना. इट विल अपीयर, एक्चुअली में दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, बट इट अपीयर्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. नाउ टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट देखिए, हम लोग अभी कन्वर्जिंग लेंस का पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक. दिस इज वन ऑफ द टाइप. दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स lens. Okay. Second is this type of lens is known as double convex lens. This type of lens is known as double convex lens. Plano, as the name says, देखो जैसा नाम है, जैसे दिख रहा है वैसे ही नाम है. एक साइड प्लेन है, दैट्स वाई प्लानो, और एक साइड कॉन्वेक्स है, दैट्स वाई इट इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स. इसमें क्या है आपका? डबल कॉन्वेक्स.
एक ये convex, एक ये convex. That's why it is known as double convex. And another is known as meniscus. This is known as meniscus. ठीक है, ऐसे को क्या बोला जाता है, मेनिस्कस. ठीक, तो कन्वर्जिंग लेंस के टाइप क्या हुआ, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड मेनिस्कस. क्लियर इतना. सब में देखिए इन सभी लेंस में व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट एट द एजेस द लेंस इज थीन. एट द एजेस लेंस इज थीन. यहाँ भी क्या है, एज में लेंस थीन है. इसको भी थोड़ा पतला कर लिया जाए, इसको और अच्छे से बना लेते हैं. ठीक, एजेस में क्या है आपका, लेंस थिन है, बट एट द सेंटर लेंस इज थिक. एट द सेंटर लेंस इज थिक. तो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का ये भी एक तरीका है. क्या है कि एज क्या रहेगा, एज विल बी थिन एंड इन द मिडिल द लेंस विल बी थिक. तीनों केसेस में, ठीक है ना, किसी भी टाइप का लेंस रहेगा तो आप ये चीज देख सकते हो कि एजेस में क्या रहेगा, थिन रहेगा और बीच में ठीक रहेगा. कोई भी आपको कोई लेंस दे दिया, ठीक है ना, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक लेंस मिल गया, बोला गया कि किस टाइप का लेंस है. तो वन ऑफ द वे इज सिंपली जस्ट होल्ड द लेंस एंड चेक इट्स टॉप एंड बॉटम. ठीक है ना, टॉप एंड मिडिल, ऐसा टॉप बॉटम और मिडिल को चेक कर लो. अगर टॉप में आपका थिन है और बीच में ठीक है तो क्या कहलाएगा वो, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, है ना. अब इसके बाद आता है डाइवर्जिंग लेंस. तो डाइवर्जिंग लेंस कैसा है आपका, सी हाउ डाइवर्जिंग लेंस आर. जैसे इस टाइप का, ये पहला क्या रहेगा, प्लानो कॉन्केव लेंस. ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस में पहला क्या रहेगा, प्लानो कॉन्केव लेंस. इट्स डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्केव लेंस. सेकंड, डबल कॉन्केव लेंस. दिस इज नोन एज डबल concave lens. And the third and very last is again meniscus. इसमें क्या रहेगा, ऐसा. मेनिस्कस. ठीक, क्लियर. As the name says, plano means one side will be plane, another will be concave. That's why plano concave. Double concave lens, both the side will be having concave. ठीक है ना, concave रहेगा ऐसा. meniscus is again same, but इसमें ध्यान देना है, इस केस में जो edges हैं, edges are thick, edges are thick, but in the middle it is thin. सभी केस में देख लो, thick, thin, thick. यहाँ भी क्या रहेगा, it is thick and then in the middle thin and at the last again thick. Again कोई आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में लेंस दे दिया, what you will do, you will simply hold the lens in a hand and you will check if you feel like at the edges, ठीक, लेंस कैसा है आपका, ठीक है, तो वो कैसा और बीच में कैसा है, थिन है, दैट मीन्स इट्स डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस, है ना. लेंस ऐसा आपको ऐसा नहीं मिलेगा प्लेन, ठीक है, ऐसा पूरा स्पेरिकल रहेगा और आप इसको छू के बता पाओगे. ठीक है, हम लोग इसका क्या देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं. जैसे कि ये बुक है, बुक का फ्रंट व्यू ये हुआ, साइड व्यू आपको ये दिख रहा है. फ्रंट व्यू से हो सकता है आपको स्क्वायर जैसा दिखे, बट साइड व्यू से रेक्टेंगल है ना. तो वैसे ये क्या हम लोग देख रहे हैं, साइड व्यू. लेंस को ऐसे ना देख के इस टाइप से देख रहे हैं. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंसेज एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. देखिएगा बेटा, ये जो नेमिंग दिया हुआ है ना आपकी बुक में, कौन सा बुक है ये, कैंडिड जतेंद्र सिंह एवरग्रीन पब्लिकेशन, इसमें ये नेमिंग गलत दिया हुआ है ना. डाइवर्जिंग लेंस में भी यहाँ कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, जबकि एक ऐसा लेंस है कॉन्केव लेंस है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय इट.
Okay, okay, okay. To make the notes, I will suggest make it by yourself, or if you want to make the notes from the lecture which I am giving right now, is for of now just watch the video. Okay, have patience and watch the video. After that watch it again so that you may make the note. उस समय आप पॉज कर लीजिए, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और नोट्स बना लीजिए. Clear? Now lenses as combination of prism. Next topic is lens as combination of prism. Oh. Lenses as combination of prism. अब देखो बेटा, कोई भी लेंस है वो एक्चुअली एक्ट एज अ प्रिज्म, ठीक है ना. वो प्रिज्म की तरह होता है. कैसे होता है देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या ले रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं, ठीक. अब नाउ डिवाइड इट इन एज मेनी पीसेस एज यू वांट. अब इस पीस को उठाइए, सामने रखिए. डज इट लुक लाइक अ प्रिज्म? यस, इट लुक लाइक अ प्रिज्म, ठीक है. और देखो इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि वाई दिस सच टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना. दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. अभी आपको समझ आएगा. यहाँ पे देखो, हम लोग प्रिज्म चैप्टर पढ़ चुके हैं. प्रिज्म में क्या रहता है कि कोई भी रे रहेगा दैट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. इसीलिए यहाँ से जो लाइट आएगा वो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द बेस. दिस इज द बेस. अब ये वाला पोर्शन उठाइए, दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म, ठीक है. यहाँ पे भी देखो, द बिगर साइड इज नोन एज प्रिज्म, ठीक है ना. ये आप ऐसे इसको कंप्लीट कर दिया तो ये क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया. रे इंटर करेगा तो किधर बेंड करेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. तो यहाँ भी रे कैसा बेंड करते हैं, टुवर्ड्स बेस. ये बीच वाला पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, इट इज लाइक अ ग्लास स्लैब. और ग्लास स्लैब में क्या होगा, रे विल मूव अनडाइवर्टेड. परपेंडिकुलर आया, ऐसा चला गया. अगेन सी दिस पोर्शन, दिस इज अगेन अ ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म, ऐसा, ठीक है. इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, आपको प्रिज्म दिखेगा, ठीक है. इसमें भी ये बिगर साइड इज बेस, सो अ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. तो कोई भी लाइट आएगा वो कैसा बेंड होगा, टुवर्ड्स द बेस. अगेन दिस इज अ प्रिज्म, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. दिस इज द रीजन व्हाई दिस कॉन्वेक्स लेंसेस आर नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. अब कॉन्केव देख लीजिए, ठीक है. दिस इज कॉन्केव लेंस. अब ये भी क्या प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, लेट अस फाइंड आउट. ओके, लेट अस फाइंड आउट. पहले एक डायग्राम बनाते हैं, बिगर वन, ऐसा. ये ओके, सो दिस इज अगेन आवर कॉन्केव लेंस, ठीक है ना, और डाइवर्जिंग लेंस. अब इसमें देखो व्हाट हैपेंस, इसको भी डिवाइड कर दीजिए इन डिफरेंट पार्ट. टेक द फर्स्ट पार्ट, ऊपर वाला पोर्शन हमने उठाया रखा. ओह, गलत बन गया, ऐसा है, बिगर देन स्मॉल. ओके, नाउ ये भी एक प्रिज्म है, ऐसा कंप्लीट किया तो क्या बना अपना, एक प्रिज्म जैसा दिख रहा है, ठीक है ना. इसमें लाइट एंटर किया, ये इसका बेस है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. नीचे वाला पोर्शन उठाइए तो यहाँ पे ऐसे लाइट आया और ये बेंड टुवर्ड्स द बेस. यहाँ से बेंड नहीं होता एक्चुअली, इसको हम लोग लेते हैं ऐसे मिड से. फिर यहाँ पे लाइट एंटर किया, बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस. ये ग्लास स्लैब के जैसा है तो रे विल पास अनडाइवर्टेड. अब नीचे वाले पोर्शन में आइए, बेस क्या है, बिगर वन, सो लाइट एंटर किया और बेस की तरफ बेंड किया. यहाँ आइए, अगेन लाइट इंटर एंड बेंड टुवर्ड्स द बेस. अब इन सभी केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट कैसा जा रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, और वी कैन से इट इज डाइवर्जिंग, ठीक है, जाके ऐसा डाइवर्ज हो रहा है, ठीक. और इसी को सभी को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इट विल अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. क्लियर? So why we can say the lenses as a combination of prism, this is the reason why rays bend away from means they are converges or diverges
थ्रू लेंस, ठीक है ना, तो वो उसका भी रीजन क्या है, बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रिज्म, ठीक है ना। और ये डायग्राम बना के आप आराम से समझा सकते हो कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में। दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। क्लियर? बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आराम से हो जाएगा ये, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्निकल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द लेंस, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक और क्या रहना है आपका, एपर्चर, फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सारे के बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक। ओके, सो टेक्निकल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द लेंस, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझिएगा एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, ठीक है, कुछ हर बनाने की जरूरत नहीं है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है, जस्ट हैव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो समझा रहा हूँ उतना समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो लेंस किससे बने रहना है, अपने को मालूम था कि मिरर, स्पेरिकल मिरर्स आर मेड बाय अ स्पीयर, ठीक है, एक स्पीयर है उसको आपने काट दिया तो क्या बन गया आपका, एक स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब अगर आप लेंस बना रहे हो देन यू हैव टू यूज टू स्पीयर्स। लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट स्पीयर with center C1 and there is another sphere with center C2. So since lens are made up of two sphere, देख लो यहाँ एक स्पीयर ऐसा, ठीक है, और दूसरा स्पीयर ये, जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है, दिस इज हाउ अ लेंस इज मेड। सो अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वन फ्रॉम द स्पीयर विच द लेंस इज मेड, ठीक है ना, C1 एंड C2, दिस आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक, इसके टू एजेस को, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या एक काम करते हैं पहले, उससे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन यू विल ज्वाइन द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर द लाइन ऑब्टेन्ड इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, द लाइन विच वी ऑब्टेन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1 एंड C2, ठीक, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल PAL, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट से, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर O, द मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और द सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहां से C1 का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ आपका OC1 और वी कैन से दैट OC2, दिस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन जनरल, ठीक है ना, और व्हाट वी विल स्टडी इन दिस क्लास इज बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिमेन सेम, ठीक है, OC1 विल बी इक्वल्स टू OC2, ये हमको क्लास 10 में पढ़ना है अभी, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है बट अपने को जो क्लास 10 लेवल में जो स्टडी करना है दैट इज बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, OC1 एंड OC2। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट जो है जहां पे लाइन आपको ज्वाइन कर रहा है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। या फिर ऐसे बोल सकते हो जो आपका लेंस का मिड पॉइंट है, ये आपका लेंस है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर हुआ आपका O। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, इस केस में आपका क्या है C1 C2 इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट एपर्चर, एपर्चर इज द थिकनेस ऑफ द लेंस इज नोन एज aperture, okay, so aperture is nothing but the thickness or the width of the, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं एवरेज
width of lens. As we can see, the width of the lens is obviously it is changing, ठीक है ना, एज में कम है एंड इन द मिडिल इट इज मोर एंड एट द एंड अगेन इट इज वेरी लेस, ठीक है ना, पॉइंट जैसा है। तो हम लोग जो इसका एवरेज थिकनेस हुआ उसको हम लोग क्या बोले, एपर्चर बोले, ठीक। देन व्हाट इज फोकस एंड फोकल लेंथ? तो फोकस इज अ पॉइंट एट विच द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मीट्स और appears to be कमिंग आउट, ठीक है। अगर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का बात करें तो फोकस वो होता है जहां पे हमारा पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मीट करता है, दिस इज नोन एज फोकस, ठीक। और अगर हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का बात करें तो द पॉइंट वेयर द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट appears to be coming out is known as फोकस, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा कंफ्यूजन होता है F1 किसको बोले और F2 किसको बोले। तो याद रखिए जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करेगा दैट विल बी नोन एज F1, ओके। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर मीट किया तो इसको हम लोग क्या बोले, F1, और इसके दूसरे साइड को बोले F2। किस केस में? कन्वर्जिंग के केस में। डाइवर्जिंग के केस में क्या है, ये यहाँ मीट कर रहा है, सो F1 एंड एट दिस पॉइंट ऑन द अदर साइड इट विल बी F2, ओके। वेट अ मिनट, नो एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू रॉन्ग, है ना। देखिए इसका एक्चुअल में फंडा ये है कि ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये है। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए किया। ये इस साइड क्या कर रहा है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मीट कर रहा है, ठीक है। और ये इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम क्या है, C2, सो वी विल से इट एज F2, और जो बच गया वो हो गया आपका F1। अब इसी से हम लोगों ने निकाला कि जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करेगा या appears to be coming, ठीक है ना, that parallel beams of light are coming, ठीक है, सॉरी आफ्टर डाइवर्जन it appears to be coming out from a point, ठीक है, that point we will say as F2। तो जहां पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आपका एक्चुअल में मीट करेगा या appear होगा that it is coming out from this point, that point will be known as F2, ठीक। अब इसमें याद रखना है कि कन्वर्जिंग में जो फोकल लेंथ होना है, ठीक है, हाँ उसके बाद बेटा फोकस हो गया अपना, ठीक है ना। तो फोकस हो गया आपका F1 एंड F2 आर फोकस, F1 एंड F2। व्हाट इज फोकल लेंथ? सो द डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हुआ आपका, OF1 और OF2। अगेन इन जनरल, ठीक है ना, सॉरी इन क्लास 10 वी आर गोइंग टू स्टडी such type of lens in which both the focal length are same, means OF1 and OF2 both will be equal, ठीक है ना। ऐसे ही केसेस हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 में, क्लियर। फोकल लेंथ समझ गए आपका, OF1 एंड OF2 आर फोकल लेंथ। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, OF1 एंड OF2 आर फोकल लेंथ। और क्या बच गया, ओके सब हो गया। लास्ट दैट इज फोकल प्लेन। यस, फोकल प्लेन आपको समझना है। देखो व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, और ठीक है ना, व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, ये लाइट इसके पैरेलल है और ये लाइट इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये सब आपस में किसके पैरेलल है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो वो कहाँ मीट किया, फोकस पे मीट किया। अब समझिए, अगर ऐसा कोई रे रहे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, नाउ अ बीम ऑफ लाइट, रे और बीम में समझते हो ना बेटा, रे इज अ सिंगल, ठीक है ना, एक लाइट ऐसा गया तो हम लोग क्या बोले, रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मीन्स रे का बंडल है, बहुत सारे रेस ऑफ लाइट उसमें। कन्वर्जिंग का केस ले लेते हैं, ये ऐसा, ये पैरेलल इसके, नाउ इट इज पैरेलल टू दिस, नाउ इट इज पैरेलल टू दिस, दिस ऑल रेस आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन since they are parallel to each other, therefore they will meet at a point,
एंड दैट पॉइंट विल नॉट बी इन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जो फोकस है यहाँ पे एक प्लेन आपने ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। यहां पे हम लोगों ने एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, प्लेन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। अगेन समझो, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट which are not parallel to principal axis but they are parallel to each other. After refraction they meet at a point. That point will not be in principal axis but that point will be in a plane which is perpendicular to the principal axis, but that point will be in a plane which is perpendicular to the principal axis. ठीक है, यहां पे मीट किया, यहां पे हम लोग क्या किए, प्लेन ड्रॉ किए और वो हम लोग क्या चेक किए, कहां से प्लेन क्रॉस हो रहा है, आपका फोकस से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, और ये प्लेन कैसा रहेगा आपका, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल, ठीक है। तो एक बार और देख लो, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर आर द पॉइंट्स और द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द लेंस इज मेड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और फ्रॉम द मिडल ऑफ द लेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Then optical center, the center of the lens is known as optical center. What is optical center? The center of the lens is known as optical center. Then principal axis, when the two center of curvature, the line joining the two center of curvature is known as principal axis. ठीक, then aperture, the average width of the lens is known as aperture. ठीक, the average width of the lens is known as aperture. Focus, the point where the parallel beams of light meets or appear to be coming out is known as focus. Then focal length, the distance of optical center from the focus is known as focal length. Then focal plane, a plane where the parallel beams of light not parallel to the principal axis meet, which is not in a principal axis, वो point principal axis पे नहीं है, but that point is in a plane which is perpendicular to the principal axis and passing to the focus, that is known as focal plane. बहुत इजी, यही आपके छोटे मोटे टेक्निकल टर्म्स से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियो देखते समय नोट्स मत बनाइए, डोंट मेक द नोट्स व्हाइल वाचिंग द वीडियो, जस्ट अटेंड इट, ठीक है, वॉच इट, अंडरस्टैंड इट, देन रीड योर बुक और वॉच द वीडियो अगेन एंड मेक द नोट्स। क्लियर? अभी हम लोग क्लासेस में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, so next is construction of ray diagram, but before the construction of ray diagram let us try to understand what are real and imaginary real and virtual images, ठीक है, real and virtual image। देखिए, रियल इमेज का फॉर्म होता है व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ व्हेन द टू रेस ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। जब टू रेस ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रियल मीन्स जो हो रहा है, जो रियल है, रियल इमेज कब बना, जब टू रेस ऑफ लाइट, एक ये हमारा ऑब्जेक्ट ये आया ऐसे गया और एक दूसरा ऐसे गया, ये रे क्या हुआ, एक्चुअल में मीट किया, ठीक है, और हमारा इमेज फॉर्म किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। यहाँ पे अगर आप कुछ चीज रख दिए, जैसे कि पर्दा रख दिए या कुछ भी चीज, ठीक है ना, एक स्क्रीन रख दिए, देन यू विल एक्चुअली सी द इमेज, दिस इज नोन एज रियल इमेज। देन वर्चुअल इमेज क्या होगा, इन वर्चुअल इमेज द रे ऑफ लाइट विल नॉट मीट, इन रियलिटी दे विल नॉट मीट। ये एक रे था, एक ये रे था, ये दोनों क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। अब डाइवर्ज हो रहा है तो इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे, ठीक है ना। तो रियल में मिले क्या, ओरिजिनलिटी में मिले क्या, नहीं, बट जब आप इसके पार्ट को ट्रेस करोगे यू विल सी दैट दे मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। अब जब ये मीट किया तो ऑब्वियसली इमेज फॉर्म करेगा। सच टाइप ऑफ इमेजेस आर नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में जहां पे रे मीट कर रहा है, इफ यू आर गोइंग टू पुट अ स्क्रीन ओवर देयर यू विल नॉट सी द इमेज, ठीक है ना। तो रियल इमेज आपका कब होता है, व्हेन
rays actually meet, then the type of image formed is known as real image. And when the rays actually doesn't meet, and when we extend or backtrace the rays, the rays appears to meet at a point, ठीक है, at that point the image is formed, and such type of images are known as virtual image. One more thing, real images are always inverted. रियल इमेज आपको हमेशा कैसा मिलेगा, उल्टा, इन्वर्टेड. वर्चुअल इमेज यू विल ऑलवेज गेट इरेक्ट. इन वर्चुअल इमेज यू विल ऑलवेज गेट इमेज एज इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स सीधा. ये पेन का मैंने इमेज बनाया, ठीक है, और ऐसा ही आपका इमेज बना, ठीक है. मैंने इसमें से इस पेन का को लेंस के सामने रखा, इसका एक इमेज बना, और पेन अगर ऐसा ही एज इट इज दिख रहा है सीधा, देन इट इज नोन एज इरेक्ट, ठीक है. और उस टाइप का कैसा इमेज, दैट इमेजेस आर नोन एज वर्चुअल इमेज. रियल इमेज में आपने ऐसा रखा, पेन का इमेज कैसा बना, जस्ट इन्वर्टेड. सच टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन रियल इमेजेस, ठीक है. ओके ओके, सो लेट अस एंड दिस क्लास एट दिस पॉइंट, है ना. ऑन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, ठीक है, हाउ रे डायग्राम आर मेड. आई होप यू हैव enjoyed this class, ठीक है. नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने से पहले बुक रीड करें, ओके. इस क्लास को भी अटेंड करने के बाद बुक रीड करें. क्लियर, चलिए ठीक है. टिल दैट पॉइंट लेट अस, हाँ, सो लेट अस एंड दिस क्लास. बाय.